नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ और कल्कि अवतार के बीच का जो गहरा संबंध बताया जाता है उस पर। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक गूढ़ विषय है। हाँ, हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो श्रीमद् भागवतम, पुराणों और वैष्णव मान्यताओं के आधार पर इस कनेक्शन को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए हम इस जुड़ाव की परतें खोलें। तो सबसे पहले जरा कल्कि अवतार के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब संदर्भ क्या है? हाँ, तो देखिए, कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। अंतिम अवतार। जी, और ये अवतार होगा कलयुग के अंत में, जब पाप, अधर्म, अन्याय ये सब मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बिल्कुल। उनका मुख्य काम यही होगा, अधर्म का नाश और धर्म की, सत्य की फिर से स्थापना करना। ये तो ठीक है, पर यहाँ सवाल ये उठता है कि भगवान जगन्नाथ, जो खुद विष्णु जी का ही एक कह सकते हैं बहुत ही अनूठा रूप है, वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ आते हैं? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लेकिन पहले कल्कि के अवतरण के समय और जगह की बात कर लेते हैं, जो स्रोतों में बताई गई है। हाँ बिल्कुल, क्या पता चलता है? पुराणों के हिसाब से कलयुग, जिसकी कुल उम्र करीब 4,32,000 साल बताई जाती है, उसके बिल्कुल अंत में, आखिरी चरण में कल्कि का अवतार होगा। ओह, मतलब अभी काफी समय है। हाँ, काफी। और जगह वो बताई गई है शंभल नाम का एक गांव। शंभल? जी, शंभल ग्राम। वहां विष्णु यश नाम के एक गुणी ब्राह्मण होंगे, उनके घर कल्कि जन्म लेंगे। अच्छा, ये शंभल कहाँ है, इस पर कोई एक राय है? नहीं, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं उत्तर भारत में है, कुछ कहीं और। ये थोड़ा रहस्य जैसा है। और कल्कि की विशेषताएं, जैसे वो उड़ने वाला घोड़ा, देवदत्त और तलवार, ये सब क्या दर्शाता है? हाँ, ये प्रतीक बड़ी शक्तिशाली हैं। कल्कि के पास एक दिव्य सफेद उड़ने वाला घोड़ा होगा, देवदत्त। देवदत्त और हाथ में होगी एक बहुत तेज चमकती हुई तलवार, जो अधर्म का नाश करेगी। बिल्कुल। उसी तलवार से वो पापियों का, अधर्मियों का संहार करेंगे, ताकि अंधेरा मिटे और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत हो सके। ये सब तो कल्कि के बारे में हुआ। अब आते हैं मुख्य बात पर, जगन्नाथ जी से सीधा कनेक्शन वो कैसे बनता है? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, तो देखिए, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। मूल सिद्धांत ये है कि भगवान जगन्नाथ, खासकर पुरी में, स्वयं विष्णु के ही पूर्ण स्वरूप माने जाते हैं। हाँ, ये तो हम जानते हैं। तो इसी आधार पर कई वैष्णव परंपराएं और विद्वान ये मानते हैं कि कल्कि कोई अलग अवतार न होकर स्वयं जगन्नाथ जी का ही एक प्रकट रूप होंगे। मतलब तत्व रूप में जगन्नाथ ही कल्कि बनकर आएंगे। हो, तो ये सिर्फ एक अवतार बदलना नहीं है, मतलब जगन्नाथ तत्व ही कल्कि के रूप में सक्रिय होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझा जा सकता है। ये गहरा तात्विक संबंध है। क्या इसके कुछ सांस्कृतिक या पारंपरिक सबूत भी मिलते हैं, मंदिरों में या कथाओं में? जी हाँ, मिलते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की अपनी परंपराओं में और कुछ अन्य मंदिरों में भी कल्कि अवतार से जुड़ी भविष्यवाणियां और मान्यताएं हैं। जैसे एक बहुत ही रहस्यमयी मान्यता है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी आता है। क्या है वो? वो ये कि जब कल्कि का अवतरण होने वाला होगा, उससे ठीक पहले पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की जो वर्तमान मूर्तियां हैं, जो दारू यानी लकड़ी की बनी हैं, हाँ? वो धीरे धीरे अदृश्य होने लगेंगी, गायब हो जाएंगी। मूर्तियां अदृश्य हो जाएंगी? है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सिर्फ भौतिक रूप से गायब होना या कोई गहरा प्रतीक? बिल्कुल, ये विचार काफी गहरा है। भौतिक घटना से ज्यादा शायद ये एक आध्यात्मिक संकेत है। अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस जगन्नाथ कल्कि संबंध का क्या महत्व निकलता है? इसका महत्व ये दिखाता है कि कैसे एक ही परम शक्ति, जैसे हम विष्णु कहें या जगन्नाथ, अलग अलग युगों में अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप और भूमिका लेती है। ये सिर्फ रूप बदलना नहीं है, ये एक बड़े कॉस्मिक साइकिल, एक लौकिक चक्र के पूरा होने का संकेत है। कलयुग का अंत, सतयुग का आरंभ। ये दिव्यता की निरंतरता और सक्रियता को दर्शाता है, धर्म की स्थापना के लिए। तो मतलब ये कहानी भविष्य की भविष्यवाणी से ज्यादा समय और दिव्यता के एक शाश्वत चक्र की कहानी है। कैसे एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति धर्म की रक्षा के लिए बार बार प्रकट होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो संक्षेप में कहें तो जगन्नाथ जी विष्णु स्वरूप है, कल्कि विष्णु के अंतिम अवतार, और इसी वजह से ये गहरा संबंध है कि जगन्नाथ तत्व ही
कल की रूप में आकर कलयुग समाप्त कर सत्युग लाएंगे। एकदम सही सारांश। और इसी बिंदु पर हम श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। ये जो मान्यता है कि जगन्नाथ मूर्तियां धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगी, इसका असली प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ युग बदलने का संकेत है? या फिर ये दिव्यता की अपनी प्रकृति के बारे में कुछ कहता है, उसके साकार और निराकार रूप के बारे में? बिल्कुल। या शायद कोई और गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हो इसमें। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।